राधे कृष्ण। मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो आज के समय में हर 10 घर के बाद 11वां घर आपको ऐसे देखने को या सुनने को ज़रूर मिलेगा। कहते हैं माँ बाप ज़िंदगी पेड़ की जड़ हैं। माँ बाप ज़िंदगी के पेड़ की जड़ हैं। पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रहता या रह सकता। इसी पर आधारित कहानी है जो मैं बताने जा रही हूँ। कहते हैं कहानी कहने से पहले एक और बात बताने जा रही हूँ। अगर एक तरफ दुनिया रख दी जाए और एक तरफ मेरे पापा हो, एक तरफ दुनिया रख दी जाए और एक तरफ मेरे पापा हो ना, तो मैं हमेशा पापा को ही चुनूँगी, क्योंकि नाराज़ होकर भी हमेशा साथ होते हैं। एक बाप हर मोड़ पर बाप होता है। जब एक व्यक्ति 45 वर्ष के थे, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दी। लोगों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कहा पत्नी के दी हुई पुत्र के भेंट के साथ जीवन अच्छे से कट जाएगा। इस तरह से करके अपनी जीवन यापन करने लगे। पुत्र भी बड़ा होने लगा। एक समय ऐसा आया, पुत्र वैश्य बड़ा होने पर उन्होंने पूरा कारोबार उसे सौंप दिया और खुद कभी दोस्तों के साथ, कभी अपने ऑफिस में समय बिताने लगे। पुत्री के शादी के बाद उन्होंने घर बहू को सौंप दिया और निश्चिंत हो गए। इस तरह से उनका जीवन यापन चलने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन दोपहर के समय में, दोपहर के भोजन पर उन्होंने बहू से कहा, उन्होंने बहू से खाने के साथ दही मांगा। बहू ने कहा घर में दही नहीं है। फिर वो खाना खाकर वो ऑफिस चले गए। जब बाद में उनका पुत्र अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि खाने में दही मौजूद था। उसने कुछ नहीं कहा और ऑफिस चला गया। उस व्यक्ति के पुत्र ने कुछ नहीं कहा, ऑफिस चला गया। कुछ दिन बाद पुत्र ने अपने पिता से कहा, पापा आज आपको कोर्ट चलना है। पिता आश्चर्य। पुत्र बोला आपका विवाह होने जा रहा है। पिता हैरान हो गए और बोले मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें इतना स्नेह देता हूँ कि शायद तुम्हें भी माँ की ज़रूरत नहीं है। फिर ये विवाह क्यों? पुत्र शांतिपूर्वक जवाब दिया, पापा ना तो मैं अपने लिए माँ ला रहा हूँ और ना आपके लिए पत्नी। मैं तो आपके लिए यह व्यवस्था कर रहा हूँ कि आपको कल से दही मांगने पर इनकार ना सुनना पड़े। पुत्र ने कहा कल से मैं किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ
रहूँगा और ऑफिस में एक कर्मचारी की तरह काम करूँगा। मेरे वेतन से घर का खर्च चलेगा। इससे मेरी पत्नी को समझ में आएगा कि घर के बुजुर्गों की कद्र कैसी करनी चाहिए। मेरे वेतन से सब खर्च चलेगा। माता पिता हमारे जीवन के आधार हैं। उनके सम्मान और देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार वो अपना संपूर्ण जीवन हमारे लिए समर्पित करते हैं, उसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनके सम्मान और आवश्यकताओं का ध्यान रखें। छोटे छोटे जश्न में उनकी खुशी और हमारी परिपक्वता को झलकती है। अंधेरे आसमान में जैसे एक चांद खिलता है। बड़े खुशनसीब होते हैं जिन्हें माँ बाप मिलते हैं।